इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। देखिए राजीव, सबसे बड़ी बात यह है कि हर नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, वो सबसे पहले एक ही बात कहेगा जब फील्ड में जाएगा, भाषण देगा कि मैं किसान का बेटा हूँ, नेता बाद में हूँ। लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जो जितने भी हर पार्टी के नेता, इनमें इच्छा शक्ति की कमी है। अगर इनमें विजन नहीं है, बिल्कुल क्लियर नहीं है, किसान के प्रति कोई खास विजन नहीं है। अब चुनाव में क्या बात बोलेंगे, दक्षिण हरियाणा में जाएंगे और ये कहेंगे कि हम बागड़ा का नीला नीला जल लेकर आएंगे। किसानों को हमेशा गुमराह किया जाता है। आप एक बात सोच के देखिए, यदि आज पंजाब से पानी मिल जाता है तो क्या हमारी नहर, जो हांसी बुटाना नहर जिसमें 400 करोड़ रुपए खर्च किए थे, क्या उस नहर में पानी आ सकता है? क्या उस नहर की ऐसी स्थिति है? पहली बात। और दूसरी बात ये है कि किसानों के साथ कई मामलों में धोखा होता है। हरियाणा सरकार का एक बैंक था, लैंड मॉर्गेज बैंक, उसका काम था कि किसानों को दीर्घ अवधि के ब्याज दिया जाएगा। दीर्घ अवधि पर जैसे कुछ किसी किसान ने जमीन खरीदनी है और उसको लोन दिया जाएगा, उसको दीर्घ अवधि के लोन। ठीक है। उसमें किसानों के साथ वहां भी छल हुआ। प्रॉपर्टी डीलर जो में है कुछ लोग और कुछ नेता, उन्होंने वो बैंक से लोन लिया। 1100 करोड़ रुपए आज उस बैंक का उनमें बकाया है। उसमें कम से कम भी 150-200 तो ऐसे पॉलिटिशियन है जिन्होंने लोन तो ले लिया लेकिन आज तक भरा नहीं। किसानों के नाम पर जो सब्सिडियां मिलती हैं उसमें भी नेता वो तो फायदा तो उठा लेते हैं, लेकिन किसान के साथ हर वक्त हर उसमें है ना, उसके साथ धोखा ही होता है। और रही बात अब चुनाव में मुद्दे की, अब भी किसानों के साथ वही धोखा होगा। किसानों के साथ बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन किसान का जो दर्द है उसको कोई नहीं समझता। ये लोकसभा के में लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर बलराम जाखड़, वो हमेशा एक बात कहते थे, और अभी जैसे उनके भाषणों में कभी आप सुनना, वो कहते कि देश का कृषि मंत्री कौन होना चाहिए? जिसने कभी खेती की हो, जो खेती के बारे में जानता हो। अब ये जो कृषि मंत्री है शरद पवार, जब भी बोलते हैं चीनी महंगी हो जाएगी और चीज महंगी हो जाएगी, तो किसान के साथ तो हर धोखा ही हो रहा है। किसान की कोई बात है, अगर उसका सही नेता अगर ये सोचे कि हमने किसान दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, किसान के प्रति क्लियर विजन होना चाहिए कि हम किसान का ये करेंगे। ऐसा इलाज है। एक मिनट मैं कहना चाहूंगा, जहां से भाई साहब ने हांसी बुटाना का नाम लिया है, वहां SYL का अगर सबसे पहले चौधरी देवीलाल जी ने 85% हम आएंगे उस पर। हम अब जरा इस लोकसभा चुनाव को समझ लेना चाहते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में किसानों के मुद्दे हैं क्या। बाजवा साहब, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इस बार किसानों के किन मुद्दों को उठा रहा है, ये बताएं सर। देखो जी, हमारी सबसे पहले जी एक मांग थी, और मांग भी वो सब किसानों के लिए थी। हम करीब 85% किसानी करने वाले हैं, और आखिर हम उनका धन्यवाद कर रहे हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट का, जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की। हमें ये समझ नहीं आ रही कि रिपोर्ट लागू क्यों नहीं करते। सब सरकारें आ चुकी हैं, सब एक ही तकड़ी चट्टू बट्टू हैं, हमें सब बुखला रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। क्यों आप लोग दबाव नहीं बना पा रहे, इसलिए लागू नहीं हो रहे। दबाव जो हम डालते हैं ना, दबाव तो हमने कंडेला कांड में डाला था। हमारे किसान नेता 14-18 महीने अंदर देख रखे हैं, हम क्या करें। तो अगर चौटाला साहब ना उस टाइम अंदर करते, आज सरकार चौटाला सरकार की होती। 10 साल जो जिन्होंने दुख भोगना पड़ा ना, इसलिए भोगना पड़ा भी। ये जो हमने आंदोलन किया था कंडेला में, उसमें हमारे किसान सरेंद्र घासी राम जी आप जवाब दीजिएगा इस बात का थोड़ी देर में। सब अंदर दिए हमारे, और उसके ज्यादा धोखा हमारे साथ क्या हुआ है। उनकी सरकार गई, यहाँ पे हुड्डा सरकार आई, हमारे उन्होंने वैध किए, हमारी उन्होंने जमीनें लूटनी शुरू कर दी। देखो हमारा पानीपत के पास में, सोनीपत के पास में जमीनें लूटी गई है, बिल्कुल लूट रहे हैं। मेरी खुद लूटी गई है, मेरी जमीन में काल धोखे से बनाया गया। मेरा उन्होंने कहा तेरी पार्टनरशिप है ना, पार्टनरशिप है ना, मेरा कर्जा कहाँ, मेरे को सब भरना पड़ा, और धोखा मेरे से खुद हुआ है। हम कहाँ रोए इनकी बातों को। हम साफ शब्दों में कहेंगे, हमारी बातें सब यकीन देते हैं, लेकिन हमें मारते भी, लूटते भी, और रोने भी नहीं देते। ठीक बात है, लेकिन बाजवा साहब, इस चुनाव में क्या मुद्दे हैं? इतना महत्वपूर्ण चुनाव देश के भीतर हो रहा है, बताया जा रहा है कि ये परिवर्तन का चुनाव है, डेवलपमेंट वर्सेस करप्शन का चुनाव है। हर एक राजनीतिक दल अपने अपने वादों के साथ उतरी है। किसानों के लिहाज से, किसान नेता होने के नाते, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते, किसानों के क्या मुद्दे आप देखते हैं? हमारा सबसे पहला मुद्दा यह है कि हम कर्जे से दब चुके हैं, और दब क्यों चुके हैं कि हमने हरी क्रांति का नारा दिया था, हमने हरी क्रांति ऊपर लाए हैं। उस हरी क्रांति को लाते लाते हम काली क्रांति में डूब गए हैं।
पता नहीं क्यों हम हमारे बड़ों ने, हमारे जो किसान भाई थे पहले, हमारे बुजुर्ग दादा बुजुर्ग, क्यों इस बात को मानना। हमने इतना अनाज पैदा कर दिया, इतना अनाज पैदा, गल सड़ रहा है इनसे, कंट्रोल नहीं हो रहा। उसके बाद ये अपने हमारे अनाज को सस्ते पे दामों पे दे रहे हैं। हमारे को गांवों में 35 किलो कणक देके मजदूर भाइयों, मेरे बेचारे भाइयों को देके, और उनको काम करने के लिए भी बर्बाद कर रहे हैं। ये भी वो काम कर रहे हैं, किसान का बेचारा काम करते थे। हम क्या क्या बातें बताएं। हम अब इनके ऊपर ये डिमांड रखते हैं, सबसे पहले हमारा कर्जा मुक्त किया जाए किसान को, क्योंकि हमने देश के लिए कमाया है, देश की भूख को मिटाया है, और हमने इतना अनाज पैदा किया, बाहर देशों को भी भेजा है। लेकिन बाजवा साहब, आपकी बात में कंट्राडिक्शन लग रहा है। आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आप इनेलो की सरकार में क्या हुआ इसकी वानगी बता रहे हैं, इसके बावजूद आपके प्रदेश उपाध्यक्ष ये कह रहे हैं कि इस बार हमने ये फैसला लिया है कि बाहर से हम समर्थन देंगे इनेलो को। ऐसा क्यों? ऐसा है जी, बदलाव की बात आप करते हैं, बदलाव का है, बदलाव आई इस बार। बदलाव तो मैं ये कहता हूं कि बदलाव तो हो गया। इन लोगों ने आपस में बदलाव कर लिया। कांग्रेस से दौड़ के बीजेपी में चले गए, बीजेपी से दौड़ के कांग्रेस में चले गए, कुछ इनेलो में आ गए, इनेलो वाले किधर और चले गए। फिर ये भी आप बदलाव भरोसा- है, कोई और बदलाव नहीं है। नहीं कल्याण साहब, फिर भी तो आप भरोसा कर रहे हैं। नहीं, भरोसा तो सिर्फ एक ही पार्टी संघर्ष और आंदोलन एक की पार्टी बजाय आप करके लोग चल रहे भरोसे हैं। एक ही जी। पार्टी एक ही ऐसी पार्टी में है। समझौता करके चल रहे हैं, वो भी आश्वासन पे। राजीव जी, वैसे नहीं। राजीव जी, आप मेरी बात को बीच में काट रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हम ये पिछले इंडियन नेशनल अब लोकदल- पिछले 3 महीने से या 4 महीने से, 4 महीने से हम पिछले 4 महीने से लगातार पद यात्रा पे चले हुए हैं। सोनीपत, पानीपत और संभालखे से चले थे, दिल्ली जंतर मंतर पे आए, जंतर मंतर से आगे हमें जाने नहीं दिया। जा रहे थे, हमने 500-2800 गांवों के रेजुलेशन पास करके, नाथन आयोग की रिपोर्ट पे या भूमि अधिग्रहण की उस पे 2800 गांवों के रेजुलेशन पास करके, उनकी एक एक किताब बना के जितने भी सांसद हैं सबके घरों में एक एक भेजा हमने, भाई इस पे विचार किया जाए, इस पे विचार किया जाए। क्या करें? कोई नतीजा नहीं निकला। कोई नतीजा नहीं निकला, कोई सुनता ही नहीं है। तो क्या करें? ठीक है, हरियाणा- रामनिवास जी आप बताएं। मैं नहीं, बता रहा वो हूं। दावे बिल्कुल, और हमने जो बिल्कुल, राजीव जी, मैं किया सारी इस बात बता लोकसभा रहा हूं। चुनाव में किसानों के मुद्दे हैं क्या? पार्टी को किसानों की मैं किन आपको- मुद्दों को लेकर बहुत चिंता मैं है? आपको बहुत ही उसी में जा रहा हूं, कृपा करके मुझे बोलने का मौका दिया जाए। इंडियन नेशनल लोकदल ये एक ऐसी पार्टी है जो सदा से ही किसान हित में रही है, क्योंकि खुद किसान है, एक एक चीज का दर्द समझते हैं। रही फिर भी बात तो आप पर मौजूदा, आरोप एक लग रहे हैं मिनट, जमीन एक मिनट, लूटने के। एक मिनट राजीव जी, खुद मेरी बादशाह बात साहब सुन लो। आरोप लगा रहे हो, मेरी ये कह बात रहे सुन मेरी लो। ही जमीन लूटी अगर गई। मैं वहीं आ रहा हूं, मेरी बात सुन लो। और मौजूदा जो सरकार है, खास तौर पे जब ये आई थी तो किसान हितैषी बता के ये सरकार ने वोटें ली थी, बल्कि लूटी थी। और जैसे ही ये सरकार बनी, इन्होंने किसानों की जमीन को औने पौने दाम में लूटना शुरू कर दिया। और लूटने का भी तरीका बहुत बेहतर इन्होंने निकाला कि किसी भी किसान का सेक्शन 4 और 6 करके दिखा दिया, उनके पास समन भेज दिए, नोटिस भेज दिए। वो किसान डर गया, सहम गया। और जैसे ही वो डरा, मैं आपको गुड़गांव की बात बताता हूं। मैं गुड़गांव का प्रॉपर रहने वाला हूं। बादशाहपुर के एरिया में 1400 एकड़ जमीन का एक्विजिशन हुआ, 4 और 6, 1400 एकड़। बतौर एडवोकेट भी मैं आपको बताना चाहता हूं, जमीन एक्वायर हो सकती है फॉर दी यूज ऑफ पब्लिक पर्पस, नॉट फॉर दी बिल्डर्स। तो इसके हिसाब से अगर मैं जाऊं तो 1400 एकड़ जमीन, और उसमें मात्र 87 एकड़ जमीन जो है वो एक्वायर की गई। बाकी की 1313 एकड़ जमीन प्राइवेट बिल्डर को CLU के नाम पे दे दी। और सुनो राजीव जी, कहां डरता है किसान? थोड़ा बहुत अनपढ़ होता है, गरीब होता है किसान। बिल्कुल किसान हूं मैं भी, हमने भी पानी बढ़ाया, हर सारा खेत में गया। जब 4 और 6 का नोटिस आता है, जब किसान डरता है, मैं कहां कोर्टों के चक्कर काटूंगा, कहां उस वक्त उसके पास बिल्कुल सरकार का नुमाइंदा किसी बिल्डर को भेजता है, अब जा, अब मौका है, किसान को काट दे। रामनिवास और जी, उस वक्त वो उसको तो ऑफर फिर करता आप है। राजनीतिक दल और सरकार पर आरोप नहीं, लगा रहे हैं। नहीं, कोई बिल्कुल भी हकीकत बात बता रहा हूं मैं। हमारा सवाल ये ऐसी नहीं, बात हमारा आपसे सवाल बताओ, ये है कि आपको भी आपकी उस पार्टी पर किसानों लूटता के है, मुद्दे को लेकर क्या सोचती देखो, है? मैं बादशाहपुर सब- हल्के का प्रधान हूं। 1 मिनट मेरी बात सुन ले। सेज जो बना है 1818, मैं आपको डाटा से बता रहा हूं सारी बातें। 1818 एकड़ जमीन HSIDC के नाम से खरीदी। ठीक। और उसके बाद में रिलायंस कंपनी को 12 लाख रुपए में दे दी। वो सुन लेकिन लो क्या मेरी ये- बात, क्या उस ये किसान मुद्दा से आप लोग बना रहे हैं इस जैसे चुनाव में? हमने हम जानना गिरफ्तारियां, ये चाहते हैं। मैं कहता हूं हमने गिरफ्तारियां दी, हमारे खिलाफ FIR लॉन्च हुई, और हमारे 65 साल की औरतें गाड़ोली कला की, आज भी मैं बात कर रहा हूं, FIR नंबर 272, आज भी मैं 16 आदमी जेल में के अंदर रहे इसी उसमें। ठीक। और अब एक और बात मेरी बीच में रह गई। मैं किसान भाई जो विश्वास कर रहे हैं, हमारी पार्टी का ये मुद्दा है,
वो जो ग्लोबल सिटी की जो बात कर रहे हैं, अब हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों के साथ इंसाफ करेंगे, या तो कोई पब्लिक का वो बनेगा, नहीं तो कैसे करेंगे? राजीव जी बिजली देंगे, कितना राजीव पानी जी, देंगे? राजीव जी, आप ग्लोबल की बात कर रहे हो, ग्लोबल की। इनका कल्याण साहब रावत जी को भी ले आते हैं। उसको क्या करेंगे? भाई बार बार ये कहा जा रहा है, कल्याण साहब बार बार ये कहा जा रहा है ना कि देश पे प्रदेश पे मोदी की लहर है। इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।